ओबीएस ऐसे कैप्चर कर रहा है बट काफी स्लो आ रहा है। माइक को होल्ड करने पर काफी स्लो आएगा। वियर करना ही होगा, थोड़ी देर के लिए पहन लीजिएगा। आंसर प्लीज। यहीं पर है। हो गया, दोनों ओपन है। ये लोग अभी ज्वाइन कर रहा होगा धीरे, कुछ लोगों का टेस्ट है। नहीं, वो थोड़ा लैग करता है। एपेक्स है ना, 50 सेकंड का। चलो स्टार्ट। इसमें डायरेक्ट जाता है विदाउट लैगिंग, उसमें 50 सेकंड लैग है। हाँ, नीचे और भी लोग हैं लाइब्रेरी में। सब लोग आज संडे बनाने लग जाते हैं, सैटरडे से ही। इसी वजह से तो तुम लोगों से मिलना था गाइज, कि थोड़ा ज़्यादा सिंसियर हो जाओ। अब प्रीलिम्स एग्जाम नज़दीक आ रहा है। आज टेस्ट था फिर भी आधे लोग घर पर बैठकर टेस्ट दे रहे हैं। ऐसे करने से कैसे चलेगा? हाँ, सबका टेस्ट था ना सी सेट का, और इसमें सारे एपीएससी वाले ही बैचेज हैं, यूपीएससी स्पेसिफिक तो है नहीं। क्रैश कोर्स, तुम क्रैश कोर्स में। हाँ, तुम्हारे लिए अलग से टेस्ट होगा, मतलब यू आर फ्रॉम क्रैश कोर्स ना। ठीक है ना। देखो, आज के सेशन का पर्पस क्या है, जब इस सब लोग हम लोग बात करेंगे कि अब प्रीलिम्स जो तुम्हारा एपीएससी का है वो मार्च या अप्रैल में, मार्च में हो जाना चाहिए, राइट। अप्रैल भी अगर जाएगा भी तो फर्स्ट वीक तक, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, उससे ज़्यादा लेट तो नहीं। तो जब अब प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, तुम्हारे अंदर भी कई क्वेश्चंस होंगे, वो भी पूछना जो भी क्वेश्चंस हैं। स्ट्रेटजी भी क्या होगा अपकमिंग मंथ्स में, 3-4 मंथ्स जो तुम्हारे पास है, कल से दिसंबर स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा अब सिंसियर हो जाओ, काफ़ी नीड है। क्योंकि अगले 3-4 मंथ्स नहीं सिंसियर रहे तो फिर अगला 1 साल ज़्यादा सिंसियर रहना पड़ेगा। इट्स बेटर है कि 4 महीने सिंसियर हो जाते हैं, तो अगले 1 साल थोड़ा रिलैक्स कर पाएंगे मेंस के बाद, राइट। तो ये चीज़ तुमसे एक्सपेक्टेड है सबसे। जो लोग अभी, कई लोग अभी रिकॉर्डेड देखेंगे, अभी लाइव में भी कुछ ही लोग दिख रहे हैं, बाकी लोग अपने ज़्यादा ज़रूरी काम में अभी बिजी हैं। बट अपने ज़्यादा ज़रूरी शेड्यूल से टाइम निकालो सब लोग, जो लोग अभी ऑनलाइन सुन रहे हैं या फिर रिकॉर्डेड सुनेंगे, तब जाके बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। कंपटीशन का लेवल किसी से छिपा है नहीं। गाइडेंस तुमको बेस्ट मिलेगा, मेंटरशिप बेस्ट मिलेगा, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो स्टूडेंट कोई भी दूसरा सब्जेक्ट समझेगा उससे ज़्यादा बेटर तुम समझोगे। कोई दूसरा स्टूडेंट जो क्वेश्चन बनाएगा उससे ज़्यादा बना कर आओगे हर सब्जेक्ट में। 100 आउट ऑफ 100 बनाकर आओगे वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन और 100 आउट ऑफ 100 की नीड भी नहीं है ना। लेकिन दूसरों से ज़्यादा बनाकर आओगे हर सब्जेक्ट में, और रोज करेंगे उसके लिए मेहनत। एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, हर क्लास में चल ही रहा है ना। जैसे किसी में पॉलिटी अभी हो गया है, कई बैचेज में पॉलिटी हो गए होंगे, फाउंडेशन में, आरंभ बैचेज में या कर्मयोगी में। अभी क्रैश कोर्स में चल रहा है कुछ बैचेज में। किसी में हिस्ट्री हुआ था वो उनके क्रैश कोर्स में चल रहा है, जिनमें नहीं हुआ है तो आगे चले गए। तो तुम्हारे लिए अच्छा क्या है कि तुम्हारे लिए फाउंडेशन में भी वो क्लासेस और क्रैश कोर्स में भी दोनों साथ में चल रहा है, लगभग पैरेलल। तो एक अच्छा रिवीजन हो रहा है, चाहे उसको पहले क्रैश कोर्स में पढ़ो या पहले फाउंडेशन में पढ़ो, ठीक है। उसके बाद भी जब भी दिक्कत है तो हमसे पूछो, टेस्ट को सिंसियरली लो। यूट्यूब पे भी जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो रोज प्री सिक्योर हो, अब रोज प्री सिक्योर भी है, उसमें करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं सर लोग, खुद के लिए थोड़ी कर रहे हैं। प्रशांत सर को, आशीर्वाद सर को थोड़ी प्रीलिम्स देना है अगली बार, है ना, तुम लोग को देना है। अब वो करने के बाद भी तुम उसको बस एक बार या तो देख के छोड़ देते हो या फिर उसको अपने दिमाग में रखते नहीं हो। चाहे वो आसाम प्रहरी हो गया, पीवाईक्यू एनालिसिस हो गया, करंट अफेयर्स के वीडियो हो गए, कुछ भी नहीं रिटेन करोगे तो हमारे लिए थोड़े है कि वहां पे यूट्यूब पे डाल के हमको उससे पैसा कमाना है। दैट इज नॉट द पर्पस, राइट। आज मैं शहद लगा हुआ बात नहीं कहूंगा, मीठी मीठी बातें नहीं, थोड़ी कड़वी बातें। कड़वी दवा मोदी जी भी कहते हैं अच्छा होता है सेहत के लिए, है ना। तो तुम लोग नहीं उसको सिंसियरली फॉलो करोगे, नहीं उसको रिटेन करोगे, बार बार नहीं रिवाइज करोगे, तो नुकसान तुम्हारा होगा, राइट। वो नुकसान खुद से मत करवाओ।
खुद से तो वो चांस मत लो, ठीक है। बाकी किस्मत में क्या लिखा है, ऊपर वाला क्या चाहता है, वो तो रिजल्ट के बाद है ना। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दो लोगे रिजल्ट आने के बाद, बट उससे पहले अपना अटेम्प्ट तो 100% दो। और हमारे साइड से भी तुमको जो चाहिए वो बोलो, जो जो चीज़ चाहिए कहीं पर भी किसी भी चीज़ में, वो बिल्कुल बताओ, उसके लिए हम लोग हैं ही, ठीक है। बट अपना 100% दो, उसके लिए रेडी रहो, उसमें 1% भी कम नहीं चलेगा, ओके। बाकी और मैं बाकी सर लोगों को भी बोलता हूँ, उनका जो जो मैसेज है, तुम्हारे जो क्वेश्चंस होंगे तुम लोग बताना अपने, ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम भी। और की खबर भाल। तो ऐसा क्या कर रहे हो कि भाल हो रहा है खबर? कुछ तो कर रहे होगे, बताओ। देखो, सिंपल सा बात यह है कि हम लोग प्रीलिम्स के बारे में सोच रहे हैं, राइट, है ना। एंड प्रीलिम्स का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आप 15 मार्च के बाद मान सकते हो, ठीक है। 15 मार्च, तो मार्च हम पूरा पूरा छोड़ देते हैं कि जो भी रिवीजन दूसरी तीसरी बार करना होगा वो हम लोग मार्च में कर लेंगे। तब भी हमारे पास अभी दिसंबर बचा हुआ है, हमारे पास जनवरी बचा हुआ है, हमारे पास फरवरी बचा हुआ है। मार्च के भी 10 दिन अगर हम लोग ले लेते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पास कितना बचा हुआ है, 100 डेज बचा हुआ है। 100 डेज, अब काउंट डाउन शुरू होगा, ठीक है। 100 के बाद से 99, 99 के बाद से 98, एक एक दिन कटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, ऐसा वाला सिचुएशन स्टार्ट होगा। तुम लोग वैसा भी कर सकते हो, एक वे बना लो 1 to 100, रोज एक एक दिन काटो, जैसे काटोगे वैसे डर लगेगा। डर लगना पर्पस नहीं है, पर्पस है सेंस ऑफ अर्जेंसी होना। क्या सेंस ऑफ अर्जेंसी है आपको पढ़ाई को लेके? हम लोग बार बार एक ही चीज बोलते हैं और सारे फैकल्टी लोग मिलकर आपको एक ही मैसेज देते हैं कि बेटा कंसिस्टेंसी बना के रखो। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कैसे बनेगा? बहुत लोगों की कंसिस्टेंसी है बट बहुत लोगों की कंसिस्टेंसी नहीं है। जिनका कंसिस्टेंसी नहीं है उनका पढ़ाई प्रायोरिटी ही नहीं है। पढ़ाई के अलावा जितने काम हो सकते हैं वही उनकी प्रायोरिटी है। तो अगर आपका प्रायोरिटी ही नहीं रहेगा तो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा। अब आने वाले जो 100 डेज हैं पढ़ाई छोड़ के कुछ और आपका प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। अगर आपके लाइफ में 4 प्रॉब्लम होंगे और आप सोचोगे कि वो चारों खत्म हो जाएंगे तो पढ़ोगे, 3 खत्म होंगे 2 और नए आ जाएंगे, तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा, कुछ भी और खत्म नहीं होगा। साथ में साथ आपको पढ़ाई को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, बाकी चीजें पैरेलल में चलने दो। फिर आपको ये लगेगा कि बाकी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम था ही नहीं, मैं तो जबरदस्ती मान रहा था कि पहले उसको खत्म करते हैं फिर पढ़ेंगे। कुछ कुछ अपने आप टाइम के साथ अपने आप खत्म हो जाएगा प्रॉब्लम। तो बाकी चीजों पे सोचो मत, सिर्फ पढ़ाई को प्रायोरिटी दो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। अब देखो, अब वो टाइम आ चुका है जब आप डबल डिजिट में पढ़ाई करोगे आवर्स के टर्म में। आवर्स पूछते हो ना सर कितने आवर्स, तो अब मैं बोल सकता हूँ 10 आवर्स, 10 आवर्स अभी आप पढ़ाई कर सकते हो इंक्लूडिंग क्लासेस। मैं क्लासेस को नहीं छोड़ रहा, इंक्लूडिंग क्लासेस मैं बोल रहा हूं कि अभी भी आप 10 आवर्स पढ़ाई करो। मैं मान लेता हूं कि डेली यू आर डूइंग 4 आवर्स क्लासेस, इंक्लूडिंग प्री सिक्योर करंट अफेयर्स यू आर डूइंग मैक्सिमम 5 आवर ऑफ क्लासेस। even if you are doing 5 hour of classes on daily basis, then also there are 5 remaining hours, वो 5 आवर आप सेल्फ स्टडी के लिए लगाओ। अब सेल्फ स्टडी में क्या है, जो भी आपने क्लास किया है क्लासेस का रिवीजन करना होगा, है ना। पहला चीज, सीसेट पढ़ रहे हो उसका रिवीजन, जो भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, आसाम हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करोगे। उसके अलावा जो आपके पास एमसीक्यू बुकलेट्स हैं फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के पास, वो सारा एमसीक्यू बुकलेट सॉल्व करोगे। बहुत लोगों ने तो बस रखा होगा, पेज भी नहीं पढ़ा होगा ऐसे करके, है ना, ऐसे रखा हुआ होगा, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, तो वैसे क्या फायदा होगा आपका? कुछ फायदा नहीं होने वाला है ना। फिर जाओगे अपने जूनियर को देके जाओगे, ये लो बहुत अच्छा है ना, मैंने खोल के भी नहीं देखा है, तो वैसे क्या फायदा होने वाला है? वो तो उस पर दही बेचने के लिए थोड़ी दिया गया है, दही भल्ला और पापड़ी बेचने के लिए, तो उसको यूज करो, उसको पढ़ो। बाकी जो क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट हैं आप लोगों को भी एमसीक्यूज मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आप लोग क्लासेस में मिलता ही होगा, है ना, जो भी टॉपिक्स हो रहे होंगे उसके साथ बाकी भी आप लोगों को मिलता जाएगा। तो ये सब आप लोग अभी अडॉप्ट करना स्टार्ट करो, पढ़ाई छोड़ के कुछ भी और नहीं होना चाहिए। कुछ भी आपको लगता है प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आप कम्युनिकेट करो, चाहे वो स्टडीज से रिलेटेड है चाहे स्टडीज से रिलेटेड नहीं है,
और एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? एग्जाम क्रैक करने के लिए खासकर अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए आपको दो चीजें होना चाहिए, होना ही पड़ेगा। एक है नॉलेज और दूसरा है स्किल। स्किल में मैं कॉन्फिडेंस को भी इंक्लूड कर लेता हूं। स्किल्स, हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू, और रोज अगर 5 एमसीक्यू हम लोग क्लास में कराते हैं या प्री सिक्योर में कराते हैं तो हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू आपका स्किल वहां पे इंप्रूव हो रहा है अगर आप ध्यान से करोगे तब। टेस्ट होगा, टेस्ट वाले कुछ कुछ डिस्कशन भी होंगे, वहां आपका स्किल्स इंप्रूव कराया जाएगा। बहुत सारे टेस्ट फाउंडेशन में हुए भी होंगे और भी टेस्ट होंगे, है ना। और नॉलेज तो आप पढ़ोगे रिवाइज करोगे तो बढ़ेगा। ये सारी चीजें पीवाईक्यू सर ने इतने लेक्चर लिए होंगे हिस्ट्री वाले, लगभग हिस्ट्री खत्म ही होने का कगार पे होगा, है ना। इतना सारा पीवाईक्यू सर ने, यूपीएससी वाले भी कराए होंगे। पीवाईक्यू यूपीएससी वाला भी इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपीएससी पे ही एपीएससी अपना क्वेश्चन बना के पूछता है या बहुत सारे स्टेट पीसीएस पूछते हैं। वो आपका कॉन्सेप्ट इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी होता है, तो वो सारा भी आपको करते रहना है ना। तो 10 घंटे प्रायोरिटी पे रखो और हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, इंक्लूडिंग योर मेंटल हेल्थ। अगर हेल्थ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, मेंटल हेल्थ को इंप्रूव रखते हो, हेल्थ और पढ़ाई के अलावा कुछ और प्रायोरिटी पे नहीं रखते हो, और ये 3 महीने 100 डे अपना प्रोसेस फॉलो कर लेते हो, उसके बाद पलट के इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं बस एक दो डाउट ले लेता हूं। I would like to request to provide questions of preliminary test soft copies so that it can be practiced later only. ठीक है, देखेंगे बिल्कुल। सुजन बोल रहे हैं सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, टाइम नहीं मिलता, 4 घंटा सिर्फ सोता हूँ। इफ पॉसिबल करंट अफेयर्स क्लास इज ओके इन सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे। अब देखो, ये बोल रहे हैं कि सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, है ना। तो आप लोग कितने घंटे सोते हो बताओ? मुझे लग रहा है कि सो ही रहे हो, तुम्हारा शरीर जाग रहा है, आत्मा तो अभी भी सो रही है ना। तो आत्मा को जगाओ। कितने लोग हैं जिनकी आत्मा जाग रही है बताओ? देखो सुजन, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि मे बी आप वर्किंग प्रोफेशनल होंगे तो आपको 4 घंटे और टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होगा। बट जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स इस वीडियो को देखेंगे वो 10 घंटे सोच के दिमाग पे एक बार हाथ रख लिए होंगे कि 10 घंटे निकलेंगे कहाँ से, क्योंकि 10 घंटे तो ऑफिस आवर है, फिर 10 घंटे और 20 घंटे हो गया, फिर फैमिली भी है बहुत लोगों की, फिर 4 घंटे ही सोने का बचेगा, खाने पीने का तो बचा ही नहीं। ठीक है, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारी चीजें हैं। वर्किंग प्रोफेशनल कम से कम 6-7 घंटे तो देना अभी से आप स्टार्ट कर दो, टाइम निकालिए 6-7 आवर्स का, है ना। प्री सिक्योर हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये अपना लंच टाइम में खत्म करिए। अगर आप कहीं ऑफिस करने जा रहे हैं तो लंच टाइम तो मिलता होगा 1 घंटे का, है ना। ब्रेक तो लेके जाते होगे सुट्टा पी के आने, तो उसमें जाते हो प्री सिक्योर देखते हुए जाओ, देखते हुए चले आओ, हो गया आपका। ठीक है, तो ऐसे करके टाइम निकालना पड़ता है। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी में 50 के अंदर रैंक निकाला है, वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए ऐसे ही निकाला है। इनफैक्ट एपीएससी में, एपीएससी का अगर हम रैंक 1 की बात करें, रैंक 1, और रैंक 1 में खासकर जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में है, वो क्या करते थे, यहाँ से ड्राइव करते हुए जाते थे। खुद ड्राइव नहीं करते थे, ऑब्वियसली ड्राइवर थे उनके पास, खुद ड्राइव कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, फिर हो गया काम। ठीक है, शिलोंग, और वहां से आते थे, उसमें सारे लेक्चर्स वो देखते थे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है ना। वॉशरूम में बैठ के ऐसे 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 रील करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, तो वहां बैठ के टाइम मैनेज करना पड़ता है। टाइम मैनेज करना कोई एक्सक्यूज नहीं है, खुद से करना ही पड़ेगा। कुछ काम खुशी से करने पड़ते हैं, कुछ काम करने पड़ते हैं क्योंकि जरूरी है। उसमें से टाइम मैनेज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि करना ही करना है। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स का क्लियर स्ट्रेटजी क्या है? लेट्स टॉक अबाउट करंट अफेयर्स स्ट्रेटजी, हाउ वी आर गोइंग टू कवर द करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में जो भी डेली वीकली जैसे भी चलता है वो चलते रहेगा। बाकी करंट अफेयर्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं फॉर 15 मंथ्स, एंड 15 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर। दिस ईयर मतलब जनवरी 2024, जनवरी 2024 से हम लोग करंट अफेयर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं कवर। और इसमें 2 पार्ट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट इज असम पार्ट, सेकंड पार्ट इज नेशनल एंड इंटरनेशनल पार्ट। ऑब्वियसली असम पार्ट विल बी कवर्ड बाय सौरभ सर, एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल पार्ट विल बी कवर्ड बाय मी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। दिसंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी प्रॉपरली, करंट अफेयर्स की क्लासेस लगेंगी। फॉर एग्जांपल, पहले असम पार्ट की अगर आपकी क्लासेस लगती हैं तो उसमें जनवरी से लेकर के नवंबर तक का करंट अफेयर्स असम रिलेटेड, प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंप्लीट कर दिया जाएगा। भले ही जून जुलाई अगस्त सबके असम प्रहरी आपने देखे हैं, पढ़े हैं, सितंबर के अक्टूबर के, बट उसको भी करंट पर्सपेक्टिव से वापस रिवाइज कर दिया जाएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नए हैं, उन्होंने पहले कभी देखा नहीं, उसके पुराने वाले भी इसमें पढ़ा दिए जाएंगे। आप बोलोगे सर यहाँ तो 15 मंथ्स लिखा है, यहाँ तो नवंबर ही, तो भी नवंबर ही कंप्लीट हुआ है। ठीक है,
फरवरी कंप्लीट होगा अगले साल, है ना, तो फिर अगले साल वापस दिसंबर जनवरी फरवरी का बाद में, वो खैर आसाम प्रहरी भी देख लोगे तो हो जाएगा, अलग से कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही बात? और जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा, सेम किसके लिए किया जाएगा? नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए किया जाएगा। समझ में आ गई बात? दिस इज आवर स्ट्रैटेजी। और बाकी जो डेली वैली वाली चीजें चलती हैं, जो डेली के करंट अफेयर्स या प्री सिक्योर, वो तो चलता ही रहेगा। समझ में आ रही बात? टेस्ट सीरीज आएंगे, टेस्ट होंगे, वीकली वीकली टेस्ट होते जाएंगे, जिसमें ये सब करंट अफेयर्स भी रहेगा, स्टैटिक पोर्शन भी रहेगा, सो दैट कि आप रिवीजन भी करते जाओ। समझ में आ रही बात? ये सारा काम हम लोग प्रोग्रेस कराते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, फिर टिल नाउ वी आर नॉट हैविंग इकोनॉमिक साइंस क्लासेस। सब क्लासेस होंगी, ऑब्वियसली सारी क्लासेस होंगी, कोई भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं जो भी सिलेबस में। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो हो गया है उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो नहीं हुआ है उसको करा दे। ठीक है, बाकी आप सौरभ सर से सुनिए, मेरा बहुत हो गया। ठीक है, थैंक यू। Hello everyone. Thank you. শুনো, আমাৰ ছাৰে যেনেকৈ অলৰেডি ক'লে যে কিমান দিন বাকী আছে, অলমষ্ট 100 days। ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড মই এটা কাহানী কওঁ ফাৰ্ষ্ট। ঠিক আছে, সকলোৱে নাম শুনিছে উচিয়ান বল্ট, শুনিছেনে? কোন আছিল তেখেত? স্প্ৰিণ্টাৰ, মানে সাঁতুৰিছিলে, দৌৰিছিলে। আচ্ছা, উচিয়ান বল্টক চবেই চিনি পায়, কিন্তু তেখেতৰ এজন মেজৰ কম্পিটিটৰ আছিলে যাৰ নাম আছিলে ইয়োহান ব্লেক। ঠিক আছে, ইয়োহান ব্লেকে যোনটো জামাইকাৰ ট্ৰায়েলছ হৈছিলে তাতে উচিয়ান বল্টক হৰুৱাই দিছিলে। ঠিক আছে, উচিয়ান বল্ট অবভিয়াছলি হি ৱাজ এ মেজৰ কম্পিটিটৰ। তেখেতে ফিল কৰিলে যে ন' আই নিড টু প্ৰিপেয়াৰ, নিজকে 6 মাহ আইচলেট কৰি ৰাখিলে, এৱে ফ্ৰম এভৰি ওৱান। ঠিক আছে, এণ্ড হাৰ্ড ডায়েট হওক, শ্লিপ হওক, প্ৰিপাৰেশ্যন হওক, ট্ৰায়েলছ হওক, বহুত কষ্ট কৰিলে। এণ্ড দ্য ৰিজাল্টছ ইউ ন'। বুজি পাইছা? চ' ইয়াৰ মিনিংটো কি? 100 days আছে। হোৱাট ডু উই নিড টু ডু নাও? আইচলেট। ঠিক আছে, মতলব আইচলেট ইন দ্য চেন্স ডিষ্টাৰ্বেঞ্চৰ পৰা অকণমান দূৰত। ঠিক আছে, এনেকুৱা কিছুমান কথা ধৰা ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত কেতিয়াবা হৈ যায়। চে ফৰ এক্সাম্পল, আমাৰ তেওঁৰে কাজিয়া লাগিল ইয়াৰ লগত, ৰাজৰ লগত। ঠিক আছে, সেই বস্তুটো কি হ'ব? বেক অফ দ্য মাইণ্ড চলি থাকিব, মোক এনেকৈ ক'লে। ঠিক আছে, হয় ন এনেকুৱা জেনেৰেলি, মোক এনেকৈ ক'লে, কিয় ক'লে, মোৰতো বেয়া লাগিছে। সেইকাৰণে আইচলেট। এনি ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ বা এনেকুৱা কথাৰ পৰা যোনটোৱে আমাৰ মেণ্টেল পিচ হাৰ্ম কৰিব পাৰে, সেইটোৰ পৰা আমি দূৰত। নেক্সট 100 days, 100 days বুলিয়ে নহয়, তাৰপিছত আমি চিলেকশ্যন আমাৰ এনেও হ'ব, তাৰপিছত মেইনছৰ ডেট থাকিব, মেইনছৰ কাৰণে আমাক 3 মাহ থাকিব। চ' নেক্সট এতিয়া আমাৰ জাৰ্ণিটো যোনটো ষ্টাৰ্ট হৈছে ন, টিল লিষ্টলৈ আমাৰ নাম নাহালৈকে উই আৰ নট গোয়িং টু কি? উই আৰ নট গোয়িং টু ষ্টপ। ঠিক আছে, 100 days আছে, উই উইল প্ৰিপেয়াৰ নাও। ছাৰে যোনটো ক'লে ন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, অসম প্ৰহৰী ইউটিউবত ইজিলি এভেইলেবল। ঠিক আছে, বাট এই এক্সামিনেশ্যনটো এনেকুৱা নহয় যে আমি চবতকৈ স্পীডত দৌৰিব লাগিব, এনেকুৱা নহয়। আমি আমাৰ কম্পিটিটৰ্ছতকৈ স্পীডত দৌৰিব লাগিব। অসম প্ৰহৰী চবেই চায়, আমাৰ ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্টেও চায়, বাহিৰা ষ্টুডেণ্টেও চায়, বাট ফৰ আৱাৰ ষ্টুডেণ্ট যোনটো ক্লাছ কৰোৱা হ'ব সেইটো কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট মই কৰাম। ঠিক আছে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এনেকুৱাকৈ কৰাম যোনটো ষ্টুডেণ্টছ বাহিৰা ষ্টুডেণ্টে নাজানে, সেইবোৰ বস্তু আমি ক্লাছত কৰিম। ঠিক আছে, আৰু অসম আমি অলৰেডি জানো 30 to 35%, মই বাৰে বাৰে কওঁ, কাট অফ 90, 85, 100 মেক্সিমাম। কোনোবাই যদি 110 আনিছে, চিয়'ৰ শ্বৰ্ট প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ, তাৰে 70 মাৰ্কছে অসম। ঠিক আছে, অসম আহিব ক'ৰ পৰা? ষ্টেটিক আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে, উই ন'। ঠিক আছে, চ' সেই 70 মাৰ্কছৰ ৰেছপনচিবিলিটি মোৰ, কিন্তু এটাই কমিটমেণ্ট মই বিচাৰিম যে ইউ কমিট, যে ছাৰে যি কয়, আজি যদি মই কৈছোঁ এইখিনি কালি মোক কৰিব আনি মোক মানে চবৰে ৰেডি হ'ব লাগিব, এনেকুৱা হ'ব নালাগে ছাৰ আজি নহ'ল, ছাৰ গা বেয়া, সেনেকুৱা হ'লে ময়ো অকণমান লেনিয়েণ্ট হৈ যাম আৰু। ঠিক আছে, বস্তুটো বুজি পোৱা গৈছে? কিছুমান ষ্টুডেণ্ট ক্লাছতো জানে মই বহুত বেছি পুছ কৰি থাকোঁ, পোক কৰি থাকোঁ বাৰে বাৰে, কৰোঁনে? বিকজ চবৰে চিলেকশ্যন কৰোৱাটো মোৰ ৰেছপনচিবিলিটি হয়। ঠিক আছে, এণ্ড সেইটো চবেই বুজাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিক আছে, প্ৰিন্সৰ কাৰণে ভয় লাগিছে নেকি? ভয় কৰিব নালাগে। ঠিক আছে, বহুত ইজি এক্সাম এটা হয়, কাৰণ ইয়াতে যোনটো কুৱেশ্যনছ আহে আমি নাজানিব পাৰোঁ, বাট যদি ভাল নলেজ, যোনটো ছাৰে কৰে ন নলেজ এণ্ড স্কিল, ঠিক আছে, নলেজ ছেটটো যদি কাৰোবাৰ ভাল থাকে, ইউ উইল বি ইজিলি এবল টু এলিমিনেট 2 অপশ্যনছ।
নলেজ মানে এইটো নহয় যে কুৱেশ্যনটো আহিছে ইউ উইল ন' দ্য অল দ্য অপশ্যনছ। নলেজ মানে এইটো হৈছে ইউ উইল বি এবল টু এলিমিনেট 1 or 2 অপশ্যনছ। বস্তুটো বুজি পাইছোঁ, ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট ন' দ্য কুৱেশ্যন। চ' কথাটো তেনেকুৱাকৈ আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম, উই উইল বিল্ড আৱাৰ নলেজ বেছ এণ্ড তাৰপিছত চিলেকশ্যন। প্ৰিলিমছ লৈ টেনশ্যন ল'ব নালাগে এটলিষ্ট, প্ৰিলিমছ বহুত ইজি হয়, ঠিক আছে, বহুত বেছি ইজি হয়। 17,000 দিয়ে, ইমানখিনি একচুৱেল কম্পিটিটাৰ্ছ, ইমানখিনিয়ে দিয়ে, বহুত। কাৰণ ইয়াতে ৰেচিঅ' ইউ কেন চি না 13, 14, 15, 20% ৰেচিঅ' আৰামছে ওলাই যায়, ঠিক আছে। চ' প্ৰথমত ভয় খাব নালাগে। ভয় লাগিছে নাই? চিয়'ৰ নাই লাগা? আৰু যদি ভয় লাগেও ন, কাম টু মি, কাম টু এনি অফ আছ, উই আৰ দেয়াৰ ফৰ ইউ, ঠিক আছে। আমাৰ ৰেছপনচিবিলিটি হয় ইয়ৰ চিলেকশ্যন। তোমালোকৰ চিলেকশ্যন যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট, তাতকৈ বেছি আমাৰ কাৰণে ইয়ৰ চিলেকশ্যন, ঠিক আছে। চ' উই আৰ অন আ মিছন, ঠিক আছে। জাষ্ট কোঅপাৰেট, ঠিক আছে। থেংক ইউ। सब ठीक है, मैं तो रोज आता हूँ यार। ठीक है, हाँ। तो 2-3 बात, एग्ज़ाम बहुत कॉम्पिटिटिव है, मजाक में एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। नंबर ऑफ सीट्स कम ही रहने वाली हैं, 1000 सीट्स नहीं आने वाले हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। पीपल फ्रॉम IITs, पीपल फ्रॉम IIM एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। एम्स के भी कॉलेजेस के जो टॉपर हैं, IIM के गोल्ड मेडलिस्ट तक इस साल इंटरव्यू दे रहे हैं। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मैटर ऑफ द फैक्ट ये है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, UPSC का एक एग्ज़ाम होता है जियोलॉजिस्ट का, पता है किसको? सुना है? उसकी 2016-17 की AIR-1 UPSC की, वो इस साल APSC का मॉक इंटरव्यू दे रही है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। तो दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ APSC। आप कहाँ पे खड़े हो आपको ये पता होना चाहिए। ये आज के 4 साल पहले वाला एग्ज़ाम नहीं है कि गांधी जी भारत कब आए थे, नहीं पूछेगा। इट हैज़, ये भी नहीं पूछने वाला कि राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल के कहाँ के बीच में है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड बढ़ा है, लोग अच्छे आ रहे हैं, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ा है, हम लोगों ने भी बहुत एफर्ट बढ़ाया है, ठीक है। तो अगर तुम लोग इंटरनल बच्चे हो के, जो भी हमारे साथ 1000-1500 के आसपास बच्चे हो, अगर वो बच्चे भी हमारे साथ हमारी जो भी क्लासेस हैं या जो भी हमारी सीरीज़ेज़ हैं, जो भी हमारे मटेरियल हैं, अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो तो इट्स योर लॉस। एम आई राइट? तुम 7 बजे उठ के क्लास तो आ नहीं पाते यार, कम से कम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम 7 बजे उठ नहीं सकते, तुम्हें एंजाइटी हो जाती है, तुम्हें पैनिक अटैक आने लगते हैं, तो तुम्हारा तो वैसे भी ब्यूरोक्रेसी में कोई काम नहीं है, टिकटॉक बनाओ फिर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो प्लीज़ नहीं, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इरिटेटिंग। अपन पूरी दुनिया मिलके, पूरी दुनिया पता नहीं क्या कर रही है, हम 10 लोग मिलके ये कोशिश करते हैं कि आप में से सबका सिलेक्शन हो जाए, आप लोग किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो यार। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे हाँ तो बोलो। हाँ, तो बात यही है कि आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, और ये लिटरली इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने अभी तक नवंबर तक क्या किया। अगर तुमने नवंबर तक बहुत अच्छे से भी पढ़ाई की होगी, अगर तुमने नवंबर तक बहुत अच्छे से भी पढ़ाई की होगी और अगले 100 दिन 150 दिन नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुमने पीछे 6 महीने में पढ़ाई नहीं की होगी, बट अगर तुमने ये 100 दिन 150 दिन अच्छे से पढ़ लिया तबीयत से, बिना घड़ी देखे, बिना टाइम देखे, बिना फेस्टिवल देखे, बिना न्यू ईयर देखे, बिना वैलेंटाइन डे देखे, तो आपका सिलेक्शन की चांसेस देखो बढ़ जाते हैं। एम आई राइट? 2-3 चीज़ें मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, कचड़ा मटेरियल मत पढ़ना। जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा देयर विल बी फ्लड मटेरियल का, हर आदमी अपने आप में एक्सपर्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हर आदमी अपने आप में एक्सपर्ट बन जाएगा, हर यूट्यूब चैनल आपको 2-2 हज़ार MCQ लेके आ जाएंगे। मत देखना, कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। सबसे पहली बात, मटेरियल को ध्यान से सुनना। प्रीलिम्स में अगर आपको रिवाइज करने का मन करे तो जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है दैट इज़ योर, जो रैपिड रिवीजन नोट्स मिले हैं ना आपको, किसको किसको मिले है क्या किसी के पास? प्लीज़ दिखाओ ना। हाँ, कोई भी दिखा दो। जो आपको ये पतले पतले बुकलेट्स मिले हैं ना, मिले ना जिसको, मतलब मिल गए हैं, जाके बाकी लोग ले लेना। हाँ दिखाओ। तो ये जो पतले पतले नोट्स है ना, क्वेश्चंस इसी में से आएंगे, यकीन मानो। ये 10 साल का एक्सपीरियंस है हर इंडिविजुअल का जो पढ़ा रहा है यहाँ पे।
तो तुमको अगर कुछ भी रिवाइज करने का मन करे, प्लीज गो थ्रू दिस। इस डॉक्यूमेंट को कम से कम 10 से 15 बार रिवाइज करना आसान है। 10 से 15 सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, बट ये बहुत आसान है। रीजन बीइंग, जब क्लास के बाद आप रिवाइज करोगे, जब टीचर ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुका होगा, तो आपको पहली बार रिवाइज करने में 2 घंटे लगेंगे, दूसरी बार रिवाइज करने में 1.5 घंटे लगेंगे, आखिरी बार जब आप रिवीजन करोगे तो आधे घंटे के अंदर भी आप पूरे बुकलेट में जो चीज़ें आपको नहीं याद हो रही हैं वो आप रिवाइज कर लोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो सबसे पहला चीज़ आपको यही करना है कि मटेरियल को रिस्ट्रिक्ट करना है और इसी रिसोर्स को बार बार रिवाइज करना है, फुल स्टॉप। उसके बाद कुछ नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, पहली बात। दूसरी बात, ध्यान से देखो, आपने ये मटेरियल रिवाइज कर लिया बहुत सारा। दूसरा, आप टेस्ट सीरीज जब दोगे तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होने वाले। या तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, या तो वो फैक्ट मेंशन नहीं होगा। तो टेस्ट सीरीज में जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आपको उस सॉल्यूशन से भी सीखना है। तो लर्निंग का जो पहला स्टेज था, दैट वाज योर आरआरआर के नोट्स जो क्लासरूम में किए जा रहे हैं, वो अलग, वो भी तो आप कर ही रहे हो ना। अरे हाँ तो बोलो, आपको आरआर में बहुत सी चीज़ें जो है ना ये रिपीट होती हुई दिखाई देंगी। तो पहला स्टेज क्या हो गया, आपने आरआरआर के नोट्स उठा लिए। दूसरा क्या हो गया, आरआरआर मूवी भी है ना एक, हाँ ना, हाँ, तो ये भी उतनी ही हिट होगी जितनी वो हुई थी। और दूसरा लर्निंग का सोर्स क्या हो गया, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हो गए। टेस्ट सीरीज के स्कोर से परेशान होने का जरूरत नहीं है। 0 आया हैप्पी, माइनस आया तो टेंशन का बात है। 0 आया तो ठीक है, बट कोशिश ये करना है कि अगर हम पहले टेस्ट में 0 लेके आ रहे हैं, दूसरे टेस्ट में अपन कम से कम 5 तो लेके आए, तीसरे टेस्ट में अपन कम से कम 20 तो लेके आए। तो जब हमारा लास्ट टेस्ट होगा, जो हमारा 30-40 नंबर का टेस्ट होगा, उसमें हम 120 तक पहुंच जाना है, बस इतना करना है। रोज तुम्हें अपने आप को इवॉल्व करना है, रोज तुम्हें अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, बस यही करना है। इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट विद 0। प्रॉब्लम क्या होता है, तुम स्टार्ट करते हो 100 पे और रिवर्स जाने लगते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो रोज आपको अपनी कैपेसिटी को, अपने स्किल्स को इंक्रीज करते जाना है, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है यार। कोई लॉजिक नहीं है परेशान होने में। 4-5 घंटे की क्लास है, 10 घंटे की नींद है, 14 घंटे, 10 घंटे अभी भी बच रहे हैं तुम्हारे पास। 7 घंटे पढ़ लो, 11 सुबह होता है, 11 घंटे पढ़ो कम से कम। एम आई राइट? और एक बात प्लीज याद रखना, नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर तुमको लगेगा कि तुम्हारी किस्मत खराब थी, नहीं, तुम्हारी मेहनत खराब थी। एंड आई पर्सनली बिलीव कि अगर तुम मेहनत नहीं करो तो तुम्हारा सिलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत टेक्निकली साउंड है, तुमको भी अपने टेक्निक्स को अच्छे करने पड़ेंगे, चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। आप फंडामेंटल राइट बिना पढ़े एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। आप सेंटर स्टेट रिलेशन लेके बैठ जाते हो, 4 दिन सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ोगे, बट ना फंडामेंटल राइट याद है, ना डीपीएसपी याद है, ना फंडामेंटल ड्यूटी याद है, जिससे 4 सवाल आएंगे। सेम चीज़ हर सब्जेक्ट में एप्लीकेबल होता है। तो बहुत देखो, सबसे बड़ी बात जो इस एज में और जो इस टाइम में होती है वो ये होती है कि आपको ये लगता है कि अरे ये जो टॉपिक टीचर छोड़ दिया है, ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी चक्कर में वो टॉपिक भी छूट जाता है जिस टॉपिक से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो शायद आपके साथ 2% भी जो लोग होंगे उनको भी आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है। बट अगर आपने फंडामेंटल राइट के, अगर आपने ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरी के, नेशनल पार्क के, स्पीसीज इन न्यूज़ के, प्लेसेज इन न्यूज़ के, अगर आपने सवाल गलत किए तो आपका सिलेक्शन देखो प्रीलिम्स में नहीं होने वाला, बिकॉज मार्जिन बहुत कम है। 80-90 पे सिलेक्शन होगा, अगर कट ऑफ 90 गया तो 90 पे सिलेक्शन होगा, 89 पे सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात आपको याद रखना है। तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, यू कैन नॉट टेक द रिस्क। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है, कैसे चीज़ों को रिवाइज करना है, ये अपन आगे आने वाले सेशंस में आपको बार बार बताते रहेंगे। तो दो तीन चीज़ें हम लोगों ने सॉर्टेड कर ली। सबसे पहला, मटेरियल को क्या करना है, फिक्स करना है, बाहर का कोई मटेरियल नहीं पढ़ना है। अगर दिख जाए, बहुत टेम्पटेटिंग लगे कि मुझे एक बार पढ़ना ही है, तो प्लीज़ आस्क योर कंसर्न फैकल्टी। जो भी कंसर्न फैकल्टी है उनके पास बैठो, पूछो कि सर ये हमको बुकलेट पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? पहली बात। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज वाला मैटर हमने सॉर्ट कर लिया। तीसरा, सीसेट। ठीक है, सीसेट को अगर तुमने इग्नोर किया तो पूरा का पूरा एग्जाम तुमको इग्नोर कर देगा अगले 365 दिन के लिए। बात समझ में आया ना? हाँ, और जितना दर्द सीसेट में फेल होने पे, प्रोवाइडेड कि आप जीएस में पास हो जाए,
नहीं तो जीएस में भी फेल हो गए हैं और सीसेट में भी फेल हो गए हैं, फिर कोई लॉजिक नहीं है। बट अगर आप जीएस में की कट ऑफ को क्लियर कर लिया है और आप सीसेट में फेल हो गए हैं, तो जो दिल टूटता है ना वो तुम्हें अंदाजा नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको पूरा का पूरा सीसेट को, अब ये नहीं कि 18 घंटे में से 17.5 घंटे सीसेट पढ़े जा रहे हैं, ये भी नहीं करना। बट हमें सीसेट को इग्नोर नहीं करना है। जो बेसिक चीज़ें हैं, सर ने जो क्लासेस में आपको जो जो टॉपिक्स पढ़ाया है, उस टॉपिक्स के क्वेश्चन को गलत मत करना। बात समझ में आया? कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हो, प्लीज़ अप्रोच टू द टीचर। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। क्लियर है? सीसेट हो गया, सर लोगों ने करंट अफेयर डिस्कस कर दिया, टेस्ट सीरीज समझा दिया, आरआरआर के बारे में मैंने आपको बता दिया। आरआरआर बहुत इंपॉर्टेंट बुकलेट है, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बात समझ में आया? अरे हाँ ना? टेस्ट मिस मत करना। कई बार टेस्ट में क्या होता है, अरे पॉलिटी के सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, 5 साल बाद भी कंप्लीट नहीं होगा। अरे वेटिंग में पढ़ना, बट टेस्ट देना है। टेस्ट अपने आप में, टेस्ट के स्कोर से डरना नहीं है, आपको टेस्ट से चीज़ें सीखती चली जानी है। मान लो कि आपने नेशनल इमरजेंसी का एक क्वेश्चन गलत कर दिया, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में जब आएगा तब आपसे गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आपने टेस्ट सीरीज में गलत किया था तो आपने उससे सीखा था। अगर आप टेस्ट सीरीज से सीख ही नहीं रहे हो तो कोई लॉजिक ही नहीं है टेस्ट का, उससे बेहतर है मत दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? अपना टाइम, हमारा टाइम बर्बाद करने से ऑलवेज बेहतर है कि टेस्ट सीरीज, अगर एक भी सवाल टेस्ट सीरीज का गलत हुआ, 10 सवाल 20 सवाल जो भी गलत होते हैं आपके, आप उसको बकायदा नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने का मतलब नई कॉपी खरीदने की जरूरत नहीं है, जो भी है बुकलेट है या फिर पीडीएफ है उसको हाईलाइट कीजिए और उस हाईलाइटेड पोर्शन को 2 से 3 बार रिवाइज कीजिएगा कम से कम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये प्रैक्टिस आपके कम से कम 5 मतलब 5 to 6 क्वेश्चंस आपके गलत होने से बचा सकती है। सीसेट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जीएस हो गया, ठीक है। कुछ कुछ एकदम मतलब प्रिपरेशन की ऑक्सिलरी बातें जो कोई डिस्कस नहीं करता। ज़्यादा दोस्ती वस्ती के चक्कर में मत पड़ना, बहुत लोग लास्ट टाइम में ही बर्बाद हो जाते हैं। मैं एकदम फ्रैंकली बता रहा हूँ, ठीक है। 10 मतलब हम लोग ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हमें, 5 साल खुद के, 10-10 साल पढ़ाते हुए। तो हमने ये जर्नी में देखा है कि जैसे एग्जाम आता है लोग बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो डाइवर्ट नहीं होना है, एकदम याद रखना है कि इतने दिन बाद एग्जाम है, अपने को एग्जाम निकालना है, बाकी इधर उधर बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। मटेरियल के पीछे मत भागना, कोई भी दिक्कत होती है गेट बैक टू अस, वी विल सिट, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। एम आई राइट? एम आई राइट ना? और क्लासेस मत मिस किया करो। देखो कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि आपको पॉलिटी सबसे अच्छी आती है, आपको इकोनॉमी सबसे अच्छी आती है, आपको आसाम पोर्शन सबसे अच्छा आता है। बट टीचर आपको जब पढ़ाता है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता है। 1.5 घंटे में तुम खुद से फंडामेंटल राइट नहीं पढ़ सकते, बट टीचर तुमको 1.5 घंटे में फंडामेंटल राइट रिवाइज तो करा देगा ना। अरे हाँ तो बोलो। तो क्लासेस मत छोड़ना, होमवर्क मत छोड़ना, क्योंकि जो होमवर्क दी जाती है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है बेटा। आपको जो चीज़ें क्लास में डिलीवर की जाती हैं वो ऐसा नहीं है कि टीचर उठता है और सीधे क्लास लेने आ जाता है। उसके पीछे पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर बनी हुई है कि ये प्रोग्राम को ऐसे 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 सिलोज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बच्चों के बीच में कैसे उन तक पहुंचाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? तो होमवर्क जरूर करना, रिविजन पे फोकस करना। 50% ऑफ योर टाइम ऑफ द प्रिपरेशन शुड बी फॉर रिविजन। वरना क्या होगा, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करने आओगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा बट आंसर समझ में नहीं आएगा। आपको याद होगा, अरे यार मानस नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा तो था कि एरिया, बट याद नहीं आ रहा है 3.28 होता है कि 1.56 हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? अरे हाँ ना? हाँ, तो रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस देना है, रैदर देन ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया। और एक आखिरी बात मेरी तरफ से सुनो, जैसे जैसे एग्जाम पास होगा, तुम्हारे कुछ दोस्त, तुम्हारे कुछ पीजी के लोग, तुम्हारे कुछ पहले के सीनियर भैया दीदी लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो लोग क्या करेंगे, नए नए सवाल तुमसे पूछना शुरू करेंगे। अब तुमने उसके बारे में सुना भी नहीं होगा, राइट? अब तुम्हें डर लगना शुरू हो जाएगा कि अरे यार ये तो मास्टर ने पढ़ाया ही नहीं, ये तो मटेरियल में है ही नहीं। और उसमें से अगर 1000 टॉपिक उसने दिया है तो एक आएगा कि नहीं आएगा उसकी भी गारंटी नहीं है, बट तुम्हारा पूरा का पूरा इमोशनल स्टेबिलिटी की धज्जियां उड़ा देगा। तो कुछ भी चीज़ अगर तुमको सुनाई दे रहा है, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ आके अपने अपने टीचर से बात कीजिए। वी विल सिट टुगेदर, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो, तुम्हारे कोई डाउट है? पहले मैं ले लेता हूँ। सही में आरआरआर बुकलेट अमेजिंग है, पता है हमें। ठीक है, तुम लोग अपने डाउट ले लो, फिर मैं ऑनलाइन के डाउट्स ले लूँगा। है तुम्हारे कोई कुछ भी? हाँ, शेड्यूल क्या, क्रैश कोर्स तो चल ही रहा है ना उस टाइम पे। हाँ, तो फ्यूचर देख के क्या कर लेगा? अरे कैसे,
जैसे मान ली कि जो क्लासेस हमारी लगती हैं वो आपको 24 घंटे 48 घंटे पहले तो पता चलती है ना। नॉर्मली आपकी क्लास कितनी चल रही है, एक क्रैश कोर्स चल रहा है, एक आपका फाउंडेशन चल रहा है, एक आपकी सी सेट चल रही है। सी सेट अल्टरनेट है, वो भी बंद है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो 4 घंटे की आपकी क्लास है, बाकी आप अपनी टाइमिंग अपने हिसाब से निकाल लो। एक और बात, दिन में पढ़ना है कि रात में पढ़ना है, ये तुम्हारे हिसाब, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। दिन में पढ़ना है दिन में पढ़ो, रात में पढ़ना है रात में पढ़ो, दोपहर में पढ़ना है दोपहर में पढ़ो, बट पढ़ो। एम आई राइट? एम आई राइट ना? बैठ जा। ठीक है। अच्छा, अब 3 महीने का प्लान कर पाना पॉसिबल नहीं है ना। मैं बोल दूं कि आज के 100 दिन बाद मैं इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक पढ़ाऊंगा और मैं 2 दिन आगे हो गया वो टॉपिक पढ़ाने में, फिर ठीक है, ठीक है कर देंगे। एक हम लोग रफ टाइप का शेड्यूल कुछ शेयर कर देंगे। ठीक है। और कोई डाउट है आप लोगों का? बेटा पढ़ो, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, पढ़ो। हम लोग रेगुलरली मिलते रहेंगे, हर 15 दिन, हर 10 दिन, हर 20 दिन पे हम लोग मिलते रहेंगे। वी आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन फोन। अगर मान लो कभी कोई रिप्लाई नहीं हो पाता है तो आप एक काम करो, आप उस मैसेज को दोबारा कर दो। बुरा नहीं मानना है, हमें एक दिन में 2000 मैसेजेज आते हैं, तो अगर आपका कभी छूट गया तो आप ये मत सोचना कि टीचर जवाब नहीं दे रहा है, आप उसको दोबारा कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। और तुम्हारे कोई डाउट है? नहीं? पक्का? हाँ सब बता दे रहा हूँ, सब सब लास्ट के। देख यार, अगर मेरे से पूछेगा ना तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि न्यूज़पेपर के लिए एडिटोरियल पढ़ लो, बाकी का पूरा न्यूज़पेपर फ्लिप कर लो, यही होता है। ठीक है। 2 से 3 पेज आपको पढ़ने होते हैं पेपर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी तो बहुत सारा मसाला है ना यार। महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में 20 दिन पेपर में आएगा, तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कैसे गवर्नमेंट बनती है, क्या मेजोरिटी चाहिए, अगर डिफेक्शन हो रही है तो एंटी डिफेक्शन रूल क्या है, यही तो है आपके लिए। और कोई डाउट है आपका? ऑनलाइन वालों के डाउट्स ले लेता हूँ बेटा। व्हेन वी विल गेट मटेरियल ऑफ आरआरआर? सैटरडे से ही आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, कुरियर फैसिलिटीज़ है वो स्टार्ट हो गई हैं, आप तक अगले 4-5 दिनों के अंदर पहुंच जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो आपके जो एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं आप लोग उनसे बात कीजिए, वी विल दे विल सॉल्व द मैटर। सर सम टाइम इन ऑनलाइन टेस्ट सम रॉन्ग आंसर्स मेक कन्फ्यूजन, व्हाट टू डू? हो जाता है बेटा, क्वेश्चन बनाने वाला भी ह्यूमन बींग है, क्वेश्चन बनाने वाला भी ह्यूमन बींग है, क्वेश्चन अपलोड करने वाला भी ह्यूमन बींग है। तो आपको 100 में से 1-2 बार एरर देखने को मिल जाएगी, बट वी आर ट्राइंग कि हम उसको भी मिनिमाइज कर लें, तो आने वाले टाइम में आपको ये सारी कन्फ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। टिल नाउ वी आर नॉट हैविंग इकोनॉमिक्स, साइंस, असम स्पेसिफिक क्लासेस। होगा बट अगर आपने लेट से एडमिशन लिया है तो डोंट एक्सपेक्ट कि 12 महीने का कोर्स आपका 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, ये नहीं होगा। बट क्रैश कोर्स में हम लोग बैठेंगे और हम लोग बहुत डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फाउंडेशन लेट से लिया होगा, नवंबर में फाउंडेशन लिया होगा या दिसंबर में फाउंडेशन लिया होगा, बट उनको क्रैश कोर्स का एक्सेस दे दिया गया है। उनके लिए एक एडवाइस ये है कि आप एक काम करो, जैसे मान लो कि टीचर ने आज आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 पढ़ा दिया, अब आपको उस 4 आर्टिकल में कुछ 2-3 चीज़ें समझ में नहीं आई, तो आप टीचर के साथ बैठो, ऑनलाइन अगर है तो आप उसको व्हाट्सएप करो, आप उनको कॉल कर लो और उसके बाद आप उनसे डिस्कस कर लो। कोशिश ये करो, जो लोगों ने लेट से फाउंडेशन ज्वाइन किया है और जिनका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, वो क्रैश कोर्स में जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं उन टॉपिक्स को आप कॉन्सोलिडेट कर लो। 2 से 3 बार पढ़ोगे, कॉन्सोलिडेट देखो हो जाएगा। एम आई राइट? अब तुमने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, ये मे भी इसकी मतलब कोई भी वजह हो सकती है, बट हमें इसमें इस सिचुएशन से बेहतर कैसे करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? तो जिसके कुछ कुछ सब्जेक्ट्स बाकी हैं वो अपन क्रैश कोर्स में कराएंगे ही, वहीं से आप लोग कंसोलिडेट करना शुरू कर देना। नहीं समझ में आएगा आस्क योर टीचर, दोबारा नहीं समझ में आएगा फिर आस्क योर टीचर। एम आई राइट? तब तक पूछो जब तक आपको समझ में नहीं आता है, अपन समझा देंगे, इतना कॉन्फिडेंस है हमारे पास। ठीक है। तीसरा क्या डाउट है? पहले ये वाला ले लेते हैं ना, सॉफ्ट कॉपीज इधर हो गया ना, इधर। सर मेंटली स्ट्रांग कैसे रहें? अगर तुम्हें 20-25 साल की एज ग्रुप में भी तनाव हो रहा है तो ये देखो दुख की बात है। तुम अपने लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव एज में हो, मतलब बाकी ऑक्सिलरी चीज़ें तुम्हारे माइंड को कैप्चर करनी ही नहीं चाहिए। किस चीज़ का टेंशन, किस बात का टेंशन? किसी बात का टेंशन नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ लोग, जो लोग मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन छोड़ के घर वाले पैसे भेज रहे हैं, एम आई राइट? घर वाले नहीं भी भेज रहे हैं, घर वाले भेज रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, थोड़े दिन के लिए बेशरम बन जाओ। 1000 रुपये की जरूरत है, घर पे फ़ोन करो, लेट देम पास कि पापा 1000 रुपये दे दो, मम्मी 1000 रुपये दे दो, दे विल मैनेज।
1.5-2 महीने अगर आप अपने पेरेंट्स से मांग लोगे और इस साल सेलेक्ट हो जाओगे तो ज़्यादा अच्छा बात है, रैदर देन कि तुम लगे ओवर टाइम करने, तुम लगे पार्ट टाइम करने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सुनने में ही बड़ा अजीब लग रहा होगा, कैसा आदमी है, कह रहा पापा से पैसा मांग लो 3 महीने मांग लो, 4 महीने मांग लो, 6 महीने मांग लो, नहीं तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा है, कुछ महीने के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इतना ही, इतने महीने के लिए अपनी ईगो और थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में कर दो, बस अपना काम निकाल लो, टीचर्स के साथ भी, पेरेंट के साथ भी। एंड आई बिलीव कि इंडिया में लोग बहुत सपोर्टिव है, हो जाएगा। एम आई राइट? मेंटली स्ट्रांग के लिए 2-3 तरीका, मेंटली चीज़ें पे मतलब आपको मेंटल प्रॉब्लम्स कब होती हैं? जब आपके टारगेट्स अचीव नहीं होते। अब तुम्हारे लाइफ के पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा बेटा, इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बस उसके लिए दुख प्रकट कर सकते हैं कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। एम आई राइट? बट अगर आप एकेडमिक्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो उसका एक रीजन है कि आप अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने डिसाइड किया मुझे 20 पेज पढ़नी है और आपने देख लिया 2 वेब सीरीज, तो एकेडमिक प्रॉब्लम के साथ साथ मेंटल प्रॉब्लम होना चाहिए, यू डिजर्व दिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? तो एक रूटीन बनाओ, उस पे फिक्स करो। रूटीन ऐसे मत बनाना 6:45 वेकअप, 7:10 ब्रेकफास्ट, ऐसे नहीं बनता है, ठीक है? टाइम दे लो कि 2 घंटे अपने को ये सब्जेक्ट पढ़नी है, 2 घंटे अपने को ये सब्जेक्ट पढ़नी है, 2 घंटे अपने को रिवाइज करनी है, 2 घंटे अपने को सीसेट देना है, बस। बात समझ में आया? जब मन करे ब्रेक लेने का, ब्रेक ले लो, बट ब्रेक लो, ठीक है? गैप्स मत ले लो कि पूरा का पूरा वैकेशन मना लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? ब्रेक आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के होते हैं, ठीक है। वैकेशन लेने का जरूरत नहीं है कि 3 दिन घर घूम के आते हैं, बहुत मजा आएगा, अगली बार फिर जाना पड़ेगा घर आपको। समझ में आया? अरे पक्का ना? न्यू ईयर आने वाला है, बहुत लोग इधर उधर जाएंगे, ठंड आने वाली है, फिर बहुत लोग इधर उधर जाएंगे, वैलेंटाइन डे आएगा, फिर कुछ लोग इधर उधर एंगेज हो जाएंगे। हाँ, obviously I can write this on a piece of paper. Crash course is enough to clear prelims provided conditions apply, provided आपने, कहाँ चला जाता है यार, इसको रिवाइज किया हो 10 से 15 बार, आपने टेस्ट सीरीज सारे दिए हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे किए हो, और जो आपको टेस्ट बुकलेट्स दिए जा रहे हैं, जो एमसीक्यू बुकलेट्स दिए जा रहे हैं, उन बुकलेट्स को आपने रिवाइज किया हो। इट्स ऑल अबाउट रिविजन। हाँ, अपने लिए थोड़े बना रहे हैं यार, देंगे, पक्का देंगे, क्यों नहीं देंगे? 1 ईयर का करंट अफेयर्स पूरा मिलेगा। मेरा इंटरनल सिक्योरिटी में भी थोड़ा सा कंफ्यूज में हूँ। अरे बेटा हम लोग मिलेंगे ना मेंस के टाइम में वापस से इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। सीसेट्स के टॉपिक्स कुछ कुछ बाकी हैं, वो लोग हम अपन कवर करेंगे। ये क्या है? ऑफिस पॉलिटिक्स कहाँ दिख रहा है? लास्ट टाइम रिवीजन नहीं हो पाया, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं, ठीक है? बाकी ऑनलाइन वालों को बुकलेट भेजा जा रहा है। बुकलेट वाली बात आपकी सॉल्व हो गई। अगर किसी का कोई डाउट एड्रेस नहीं हो पाया है, आप दोबारा पूछ लो बेटा। कोई सिर्फ 5 घंटे टाइम निकालता है। अरे 5 घंटे इनफ होते हैं, 5 घंटे इनफ होते हैं, बट आपको वीकेंड्स पे टाइम निकालना पड़ेगा। फिर आपको सैटरडे और संडे पार्टी नहीं करनी पड़ेगी, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा उस दिन। अगर आप वीकडेज पे नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप वीकेंड पे तो पढ़ो कम से कम। एम आई राइट? तो इट्स, देखो एक्चुअली पूरे वीक की मेहनत बताती है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। 4 दिन पढ़ लिया, 3 दिन सोए रहे मस्त, नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। रोज 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना है। अगर आपको वीकडेज पे टाइम नहीं मिल पा रही, आप वीकेंड पे गैप्स निकालिए। और वीकडेज पे भी टाइम मिलता है यार, झूठ बोलते हो तुम लोग। सुबह 4 बजे उठ जाओ, 4 से 8, 8 बजे के पहले कोई ऑफिस जाता है क्या? कोई भी जाता है 8 बजे के पहले ऑफिस? 4 से 8 उठ जाओ, 4 घंटे मिल गए तुम्हारे पास। एम आई राइट? ऑफिस से आने के बाद 2 घंटे पढ़ लो। 7 बजे के बाद कोई ऑफिस से आता है क्या? 9 बजे आते होगे, तो 4 घंटे यहाँ पढ़ लो, पर डे पढ़ लो। वीकेंड्स में पढ़ लो 10-10, 12-12 घंटे, हो गया कंपनसेट, ठीक है? और टाइम जिसके पास नहीं होता उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि उसके पास टाइम वेस्ट करने का भी टाइम नहीं होता। सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कौन करते हैं? जो ये फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि किए जा रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपके पास टाइम कम है, 4 बार नहीं 14 बार भैया, 14 बार सब ऊपर नीचे सीढ़ी चढ़ता है, वेट कम हो जाएगा ये लोग का। सर ऑफिस पॉलिटिक्स पार्ट ऑफ लाइफ, हर जगह है, इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। हाँ, और कोई डाउट है किसी का? ठीक है, अपन मिलते रहेंगे। तुम लोग थोड़ा सा
मतलब हाँ, हम लोग हर 15 दिन पे मिलते रहेंगे दोस्त, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ो, बहुत मेहनत करो, अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है लाइफ में। आज के 5 साल बाद तुमको अफसोस होगा मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, आई मिस द ट्रेन, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, दम भर पढ़ो, मेहनत करो, बस इतना मेहनत कर लो कि तुम्हें अफसोस नहीं होना चाहिए। एम आई राइट? मैं लाइब्रेरी में बहुत बार तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम लोग को देख के दुखी हो जाता हूँ यार। कैमरे में भी अपन देखते हैं 90% टाइम तुम लोग टाइम पास करते हो। टाइम पास इन द टर्म्स ऑफ या तो बात करोगे, या तो गॉसिप करोगे, नहीं तो फिर कोई और मटेरियल उठा के पढ़े जा रहे हो, पलटे जा रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है उसमें, लिटरली कोई लॉजिक नहीं है। तो कम पढ़ो, कम पढ़ो मतलब कम मटेरियल के साथ रहो, उसकी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, रिवीजन की फ्रीक्वेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्यू पीपल विल ऑलवेज फेल इन द एग्जामिनेशन, सबसे पहले जिनका रिवीजन नहीं था, दूसरा जिन्होंने करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं किया, और तीसरा जिन्होंने सी सेट पे फोकस नहीं किया। फोकस मतलब आपको अच्छे से टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इन 3 टाइप के पीपल में पढ़ना नहीं है। और चौथा ऑब्वियसली जिन्होंने पढ़ाई की ही नहीं है, ठीक है। पांचवा जो इधर उधर सारे मटेरियल पढ़ने के चक्कर में है, इसके नोट्स भी पढ़ लिए, उसके नोट्स भी पढ़ लिए, उस सर के पढ़ लिए, इस सर के पढ़ लिए, यहाँ से भी कुछ लिया, वो भी एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, 50,000 एमसीक्यू का बुकलेट खरीद के लाए कि वी विल सॉल्व 50,000 एमसीक्यू टू क्लियर एपीएससी। नहीं होगा, सॉल्व भी नहीं होगा और एग्जाम क्लियर भी नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आया ना? पक्का ना? ठीक है। हाउ टू बिल्ड एक्यूरेसी, प्रैक्टिस से आती है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस बेटा। नॉट फील्स लाइक डूइंग इनफ इवन आफ्टर स्टडिंग हमेशा होता है, सबके साथ होगा। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, नेचुरल है, ये बहुत अच्छी बात है। यू शुड फील प्राउड कि तुम्हें 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने के बाद भी लग रहा है कि यार थोड़ा सा और पढ़ लिया होता। इट्स अ ग्रेट साइन। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो इट्स नॉट दैट ग्रेट साइन। सर मैगजीन कैसे पढ़ सकते हैं बता दीजिए, मैगजीन्स कैसे पढ़ सकते हैं बता लीजिए। जो नंबर, जो पूरी मैगजीन का पेज है उसको आप 15 दिन में डिवाइड कर लो कि आपको 10 पेजेस रोज पढ़ने हैं, 20 पेजेस रोज पढ़ने हैं, 5 पेजेस रोज पढ़ने हैं, और उसकी रिवीजन करो। करंट अफेयर्स को रिवाइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप मैगजीन को 2 से 3 बार रिवाइज करो। प्री सिक्योर अपन करा ही रहे हैं, प्री सिक्योर में भी आप लोग उसको रिवाइज करते जाओ। क्लास में जो भी कंटेंट डिलीवर हो रहा है बस उसी पे आप फोकस करो। अगर टाइम बचता है तो आप टीचर के साथ बैठो और बोलो कि सर मेरे पास ये चीज़ है, मैं ये पढूं या नहीं पढूं। टीचर आपको सही गाइड करेगा बेटा। जो आपको जो भी सिलेक्शंस यहाँ पे दिखते हैं पिछले 4-5 साल के, वो हमारे ही बच्चे हैं। तो जिन लोगों ने वो बात मानी, उनका सिलेक्शन हुआ, आप उनसे पूछ लो। लोग आते हैं बताते हैं ना आपको, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। तो जो लोग यहाँ से बातें मानोगे उनके सिलेक्शन होगा, जो नहीं मानेंगे उनका देखो नहीं होगा। मतलब नहीं होगा मतलब प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है सिलेक्शंस की। हाँ पीवाईक्यू करना पड़ेगा यार, पीवाईक्यू इज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। इट्स नॉट कि पीवाईक्यू कर लिया प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक कि प्रैक्टिस कर लिया पीवाईक्यू नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। आपको करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू करना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो थैंक यू, ठीक है, वी विल मीट सून। अब प्रीलिम्स वाला मोड अपना एकदम ऑन रख लो, फायर मोड एकदम, समझ में आया? झुकना नहीं है, ठीक है ना। और अगली बार हम लोग मिलेंगे तो एक दूसरी खुशखबरी के साथ मिलेंगे। चलो थैंक यू।